तीरथ कल बेस कम करो, आवाज बढ़ाओ। सिया पी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक ज्ञान विशारद, सुख सनकातिशेष अरुषारद, सुख सनकाद शेष अरुषारद, परति पवन सुत तीरथ नीति, परति पवन सुत तीरथ नीति, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वश, मुनि जन धन संतन को सर्वस, बरणी पवन सुत तीरथ नीके, बरणी पवन सुत तीरथ नीकी, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के, कागभूषुंड गरुड़ के, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भवभूरि अमी की, दलन रोग भवभूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीकी, तीरथ कलित ललित सिया पीकी, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आचमन कर दे। जलेन शीतलीकरणम्
पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यादि प्राप्त्यर्थे सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। खेरमाई चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकान्तानाथ चरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितम् कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः शरवत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रो स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रो। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशम् रघुपतिप्रिय भक्तं वातुजातं नमामि।
गीध गज गड़िका अजामिल की खबर ली आपने। भक्ति द्वारा भीलनी भी तार दी थी आपने। भक्त ऐसे आप पर जीवन निछावर कर गए। नाम लेके आपका पापी हजारों तर गए। जगत रिजाई कारणे कह ना वहु माथ। सब नाथों के नाथ हैं मेरे काम तानाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजा के जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। हम सब के रखवारे राम। हम सब के रखवारे राम। मुझे सहारा तेरा राम। मुझे सहारा तेरा राम। अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम।
करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। जय जय विपत्ति हरन हनुमान, जय जय विपत्ति हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, खेर माई महारानी की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परिपूर्णतम परात्पर परमेष्ठ प्रणम पुराण पुरुषोत्तम परम प्रभु मेरे प्रभु श्री राम, अरबों अरबों जीवों के वात्सल्य को अपने आंचल में समेट कर हम सभी पर कृपा और करुणा का वर्षण करने वाली भगवती खेर माई के पावन पादारविंदों में साष्टांग प्रणिपात करता हुआ, जिनकी कृपा करुणा के द्वारा हम सभी लोग इस सत्संग को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे अनंत बलवंत गुणवंत यशवंत ज्ञानवंत धनवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों, इस ग्राम में स्थित समस्त देवी देवताओं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी देवता देवी वास करते हैं, मैं उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अभी तक पिपरिया कला ग्राम में जितने भी संत विद्वान महापुरुष पधार चुके हैं एवं आगे आने वाले वर्षों में जो भी महापुरुष पधारेंगे, मैं सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। वेद की ऋचाओं को शाश्वत स्वरूप प्रदान करने वाले हमारे समस्त दोनों वैदिक आचार्य द्वय, संगीत की स्वर लहरियों पर आपको आप्यादित एवं आह्लादित करने वाले हमारे सहयोग संगीताचार्य, राष्ट्रीय ही नहीं वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनकी छाप देश विदेश में गूंजती रहती है, भगवती नर्मदा जी की गोद के लाडले दुलारे आपके चित चितेरे भैया श्री मुकेश चतुर्वेदी जी, भैया श्री सत्येंद्र जी, दमोह से पधारे हुए हमारे कीबोर्ड भैया जी भरत जी, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया श्री हनुमान जी महाराज जहां जहां कथा होती वहां कथा सुनने जाते। और हनुमान जी महाराज के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम राम कथा रामदास, इन तीन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, इस मैया नर्मदा के क्षेत्र में जने कितने व्यासों को बुला बुला कर महाराज कथा कराई।
तो बहुत साधन हो गए उस समय, जिस समय अंतरदेशी पोस्टकार्ड चलता था। ऐसे लाड़ले दुलारे व्यासों के हमारे मध्य में विराजमान आदरणीय मेरे पितृतुल्य दादा श्री जिन्ना प्रसाद पटेल जी, पधारे हुए समस्त धर्मानुरागी श्रोता महानुभाव, मैं ज्यादा नामों से परिचित नहीं हूं, बस मैं इतना कह सकता हूं पिपरिया के सभी लोग हमारे हैं, हम पिपरिया वाले हैं। आदरणीय ठाकुर साहब विराजमान हैं, बेटा में खूब सुनते रहे हमको। मेरे आने के हेतु में सेतु का कार्य करने वाले नवोदित नौजवान सम्मानीय भैया गोपाल जी, उनके समस्त इष्ट मित्र, समस्त बंधु बांधव, समस्त गांव के नौजवान बंधु, प्रभु की पावनी परिचर्चा का परिश्रवण करने के लिए पधारे समस्त धर्मानुरागी श्रोता महानुभाव, सीता सती अनुसुईया गार्गी पाला मांडवी उर्मिला श्रुतकीर्त के पावन चरित्रों का अनुसरण करने वाली माँ बहन बेटियां, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, हमारे यजमान महानुभाव, एक निवेदन करेंगे जो दूर बैठे हैं वो अगर कष्ट ना हो तो हमारे पास आ जाए। हम इतनी दूर से आए हैं, आप हमसे दूर ना हो। आ जाओ सभी लोग आगे आ जाए। चल रहा है सीताराम लोकमन चल रहा है। अच्छा देख लेना, वाईफाई लगा। आज राम कथा महामहोत्सव के तृतीय वार्षिक महोत्सव में हम सभी लोग एकत्रित हुए। श्री राम और श्री राम जी की कथा क्यों प्रासंगिक है, क्यों अनिवार्य है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम लोगों को, डूबते हुए लोगों को एक नाव प्रदान कर दी जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा, रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 14 ग्रंथ लिखे। थोड़ा ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय करा के मैं कथा में प्रवेश करूंगा। जिनकी लेखनी को प्रकाशित करने के लिए, जिनकी लेखनी के गुण गाने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, थोड़ा सा उनका जीवन चरित्र आपसे मैं निवेदन करूं। 77 वर्ष 7 महीने की आयु में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लेखन प्रारंभ किया। 14 ग्रंथ लिखे। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामलला नछहु वैराग संदीपनी, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक और बजरंग बाण। इन ग्रंथों में सबसे क्लिष्ट ग्रंथ है विनय पत्रिका गोस्वामी जी का, और सबसे ज्यादा सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला कोई ग्रंथ है तो श्री रामचरितमानस ही। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस तब लिखना प्रारंभ किया प्यारे, जब हमारे धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे।
बोलो भाई। देश में वैदिक सनातन धर्म की अवहेलना हो रही थी, चारों तरफ महाराज धर्म रो रहा था, चित्कार कर रहा था। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत उतार के चोटियां काट के अग्नि कुंड में जला दिए जाते थे। बड़े बड़े मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया, भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, पुजारियों को फांसी दे दी गई। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जिनके सिर पे महाराज धर्म की रक्षा का भार था, उनको बंदी बना लिया। जब भारत की वसुंधरा करा उठी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानो सभी लोगों को ढाल देने के लिए बांदा जिले के राजापुर ग्राम में जन्म लिया है। महाराज गोस्वामी जी अवतरित हो गए। संत कहते हैं वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये भी सच है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी मूर्तियां तोड़ी जा रही, हमारे वैदिक परंपरा को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है, लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, तलवार के बल पर धर्मांतरण कराया जा रहा है, आप जैसा महापुरुष इस धरती पर है, क्या सनातन धर्म की रक्षा नहीं करोगे? चमड़ी चढ़ा कंकाल लिए हुए, शरीर लिए हुए गोस्वामी जी हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया इस ब्राह्मण के पास लड़ने के लिए सेना नहीं है, इस ब्राह्मण के पास सत्ता नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास कलम है और कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, कलम आज उनकी जय बोल, हंसते जो चढ़ गए चिता पर किए बिना जीवन का मोल। मेरे पास कलम है और ये तुलसीदास अपनी कलम से रामचरितमानस लिखकर वैदिक सनातन धर्म के पथ पर चलने वाले हमारे हिंदुओं को अवलंबन दे रहा है और डिम डिम घोष करके कह रहा है, जब तक इस धरती पर रामचरितमानस रहेगी और गांव गांव में राम कथा होती रहेगी, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है, सनातन धर्म का कोई कुछ नहीं। आपसे मैं निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी से ज्यादा किसने दुख झेला हो? बोलो भाई। जिस समय जन्म लिया 12 महीने मां के गर्भ में रहे, जब जन्म लिया तो 5 वर्ष का डील दांत था, 32 दांत मुंह में मौजूद थे। और थोड़ा आगे बढ़ जाओ, राजापुर के ज्योतिष के विद्वानों ने जिस समय कुंडली निकाली, महाराज ये बालक बड़ा अमंगलकारी होगा, इसके जीवन के कुंडली के लग्न में ग्रहण योग है, ये माता पिता के लिए राहु केतु के समान घसेगा। और प्यारे, ठीक से तुलसीदास जी ने आंखें भी नहीं खोल पाई, तब तक मैया की आंखें बंद हो गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? महात्मा तुलसी की आंखें खुली भी नहीं थी कि मैया तुलसी की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। पिता ने पालन पोषण शुरू किया, 6 महीने ही हुए थे, गोस्वामी जी ठीक से टक निगाह से देख भी नहीं पाते थे, तब तक पंडित आत्माराम दुबे पिताजी भी तुलसीदास को छोड़ के चल चले। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हुआ? 6 महीने के अंदर जिस महात्मा तुलसी ने माता को खोया, पिता को खोया, और तो और महाराज उनके परिवार की जिस दासी चुनिया ने पालन पोषण शुरू किया, 3 वर्ष नहीं हुए वो चुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई। संसार को और सनातन धर्म को आलम्बन देने वाला महात्मा आज अनाथ हो गए। पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए दाना नहीं।
दरवाजे दरवाजे खड़े हो जाते, कोई कुछ दे देता, तुलसीदास जी वही खा लेते। भगवान विश्वनाथ से नहीं रहा गया, मैया अन्नपूर्णा को भेजा। भगवती साक्षात खेर माई माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में महात्मा तुलसीदास को अपने हाथों से भोजन पवाने रोज आने लगी, रोज आने लगी। राजापुर के तो विद्वानों ने यहां तक कहा, जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो मां रोई और रोते ही प्राण निकल गए। क्यों? जब ब्राह्मणों ने कहा कि ये बालक अमंगलकारी नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये जहां भी रहेगा महाराज सर्वनाश कर देगा, मैया के आंसू निकल आए। तुलसी के मां के दो आंसू उत्कृष्ट बने, उल्लास बने, जो छलक पड़े वो बिंदु बने, जो निकल गए इतिहास बने, जो निकल गए इतिहास। भगवान शंकर की प्रेरणा हुई, एक कहावत है, अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ। भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा हुई, संत नरहर दास जी की दृष्टि तुलसीदास पर पड़ी और संत नरहर दास जी ने राम बोला से नाम रख दिया तुलसीदास। राम बोला भी कहा। हमारे यहाँ कानपुर के एक बड़े प्रसिद्ध व्यास हुए आंसू कवि पंडित कुंज बिहारी शुक्ल जी, उन्होंने एक बड़ा प्यारा पद लिखा गोस्वामी जी के लिए। विविध मतों का बाहुल्य देख भारत में, श्रुति शास्त्र आदि का समग्र भाव खोला था। जन जन के हृदय में भक्ति का बढ़ाया भाव, प्रेम मधुमाही राम नाम रस घोला था। जननी जनक ने दिया त्याग बाल काल ही में, उदर की पूर्ति में द्वार द्वार डोला था। कोई मुझे रोटी दे दे। आपसे मैं निवेदन करूं, कथाकार तो यहां तक कहते हैं महात्मा तुलसी दरवाजे पे खड़े हो जाते और घर की जो बची हुई बासी रोटी होती है महाराज, बासा भोजन तुलसीदास जी को दे दिया जाता। देने वाले ये नहीं जानते थे कि ये कोई सामान नहीं है। जननी जनक ने दिया त्याग बाल काल ही से, उदर की पूर्ति में द्वार द्वार डोला था। भव्य भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में, वही राम बोला था या स्वयं राम बोला था। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, शंभु
हो प्रसाद सुमत प्रिय हो तुलसी प्रसाद सुमत प्रसाद सुमत। शंभु प्रसाद आपसे मैं निवेदन करूं, संत नरहर दास जी महाराज की दृष्टि पड़ी, राम मंत्र की दीक्षा दी और नाम रख दिया राम बोला अथवा तुलसीदास। इसीलिए गोस्वामी जी ने उल्लेख किया, मैं पुनि गुरु सन, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा जो सू कर खेत। मैंने अपने गुरुदेवों से बाल्यावस्था में उनकी सेवा करते हुए, उनके चरण दबाते हुए गुरुदेव से राम कथा रूपी प्रसाद को पाया। और आपसे मैं निवेदन करूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैया नर्मदा की गोद में वास करने वाले श्रोताओं, ये मेरा स्वयं व्यक्तिगत अनुभव है मेरे जीवन का। बड़े बड़े महलों में रहो, जितने वर्ष महलों में रहो, उतने वर्ष को आप अपना सौभाग्य न समझना। कई सौ कई हजार एकड़ के मालिक हो, जब तक मालिक रहो तब तक अपना सौभाग्य न समझना। बहुत बड़े विद्वान हो जाओ, कथावाचक हो जाओ, फिर भी सौभाग्य न समझना। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य उस समय को समझना जिस समय किसी अवधूत महात्मा के चरणों की सेवा हमें मिल गई हो, वो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में जाके जब वास किया और महात्माओं का दर्शन किया, उन महात्माओं के चरणों की रज, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी ने कहा भगवान कृष्ण से, ये बताओ सारे दिन पूजा ही करवाते रहते हो कि कुछ पूजन भी करते हो, कुछ जाप आप करते हो कि नहीं? भगवान ने कहा हम जाप आप तो कुछ नहीं करते, बस एक ही काम करते। उद्धव जी ने कहा क्या? भगवान ने कहा बड़े बड़े जटाजूड़धारी अवधूत परमहंस महात्माओं के चरणों के पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए चलते हैं कि उनके चरणों की रज उछल के जब मेरे ऊपर गिर जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा उद्धव, मेरा जीवन कल्याणकारी। और मैंने गंगा अंग में बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी, भगवान के वरदान से, शिव जी की कृपा से जब महाराज भगीरथ के साथ गंगा जी आने लगी धरती पर, ध्यान से सुनना, तो गंगा मैया ने कहा एक बात बताओ, मेरे पृथ्वी पर जाने का प्रयोजन क्या है? भगवान शंकर ने कहा जाके तुम भगीरथ के पुरखों का उद्धार करोगी। इसके अलावा तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, वाराणसी, मिर्जापुर इत्यादि नगरों में महाराज जब लोग आपकी जलधारा में स्नान करेंगे तो तुम्हारे जलधारा में गंगा जब डुबकी लगाएंगे लोग तो तुम उनके पाप को धो दोगे। गंगा बिया ने हाथ जोड़ के भगवान शंकर से कहा प्रभु एक बात कह रही हूं, लोगों के पाप धोते धोते मैं स्वयं मैली हो जाऊंगी, तो लोगों के जब पाप धुलूंगी तो मैं स्वयं मैली हो जाऊंगी। तो ये बताओ उन लोगों के पाप जब मैं स्वीकार कर लूंगी तो मैं भी तो पापी बन जाऊंगी, मेरे पाप कौन धुलेगा? भगवान शंकर ने कहा चिंता न करो गंगा, जब पृथ्वी पर जाओगे लोग तुम्हारी जलधारा में स्नान करेंगे तो लोगों के पाप धुलते धुलते अगर थोड़ा बहुत पाप रह जाएगा तुम्हारी धारा में तो 12 वर्ष में जब कभी हरिद्वार और प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा और बड़े बड़े तपस्वी साधु नर्मदांचल के, कावेरी क्षेत्र के, संपूर्ण ब्रह्मांड के चलते चलते वो संत महात्मा, दृश्य अदृश्य महापुरुष जब तुम्हारी धवल धारा में डुबकी लगाएंगे तो उन महात्माओं के तप से तुम्हारे भी पाप धुल जाएंगे, तुम पवित्र हो जाओगे। चलो इसलिए आपसे मैं निवेदन करूं, संत नरहर दास जी की कृपा दृष्टि तुलसीदास जी पर पड़ी, पूरा राम चरित्र सुनाया गोस्वामी जी। और एक बात कहूं, मैं प्रायः कहा करता हूं कथा में बच्चों को लाना बहुत जरूरी है।
बहुत जल्दी। क्यों? बाल्यावस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी से रामचरित सुना था, तो जीवन के अंतिम समय में भी रामचरित मानस लिख दी 77 वर्ष 8-7 महीने की उम्र में। अगर बालक बचपन में आपके यहां बैठकर कथा सुनेगा तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं 55 में भी कथा सुनने का अभ्यास नहीं भूलेगा, ये मेरा दावा। इसलिए बच्चों को कथा सुननी जरूर ले। गुरुदेव के आशीर्वाद आज्ञा के अनुसार गोस्वामी जी ने विवाह किया। पत्नी का नाम था रत्नावली। जैसा नाम वैसा गुण, गुण रूपी रत्नों से परिपूर्ण थी रत्नावली। गोस्वामी जी की जीवन की लेखनी में रामचरितमानस और राजापुर के बुजुर्ग कहते हैं, संत कहते हैं चित्रकूट के, कि रत्नावली से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भादव के महीने में रत्नावली जब मायके गई तो राजापुर यमुना जी के इस तरफ है और गोस्वामी जी की ससुराल रत्नावली का गांव महेवा उस तरफ है। तो गोस्वामी जी अर्धरात्रि के समय जब घर लौटे, देखा रत्ना नहीं है। पड़ोसियों ने कहा भाई आया था लेके गया है, मायके गई है। तो गोस्वामी जी ने यमुना जी में उफनाई यमुना में मुर्दे को पकड़ के यमुना जी पार कर ली और सर्प को रस्सी समझ के छत पे चढ़ गए। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं भैया, ये कोई और नहीं है, भगवान विश्वनाथ ही गोस्वामी जी से करवा रहे। तुलसीदास, रत्ना के मोह में अगर तुम पड़ गए तो संसार को, पिपरिया वालों को राम कथा कैसे सुनने को मिलेगी? ये मानो विश्वनाथ ही करवा रहे। और जिस समय रत्ना ने धिक्कारते हुए कहा, मेरे प्राणनाथ, जितना लगाओ, जितना प्रेम इस हाड़ मांस के पुतले से है, इतना अनुराग अगर रघुनाथ के चरणों से किया होता तो बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास को वो बात लग गई, मन में बैठ गई। रत्ना, तेरे द्वारा बोले गए ये 2 शब्द इस तुलसी के जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर गए। ये तेरे शब्द मेरे मार्ग का दर्शन करा गए। जाओ, आज के बाद में गृहस्थ आश्रम त्याग। ध्यान से सुनना। इसीलिए चित्रकूट के संत कहते हैं, गोस्वामी जी की उम्र जब वृद्धावस्था में आ गई, गोस्वामी जी की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। तो एक दृष्टांत आपको सुनाऊं। तीर्थराज प्रयाग में उस समय उस वर्ष कुंभ था। गोस्वामी जी ने कल्पवास किया प्रयाग में, और कुंभ जब पूर्ण हो गया तो महाराज अपने जन्म भूमि राजापुर होते हुए चित्रकूट आ गए। और लगभग उस समय गोस्वामी जी की उम्र 95 वर्ष थी, वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था। और चित्रकूट में राम घाट पर मंदाकिनी के तट पर बैठकर कथा कहने लगे। संत महात्मा कथा सुनने आते। रत्नावली को पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आए हैं, कथा कह रहे हैं। तो रत्नावली ने भी अपनी बुजुर्ग सखियों को अपने साथ लिया और लकड़ी का सहारा लेके महाराज चित्रकूट आ गए। गोस्वामी जी बैठे हैं चौकी पे, कथा कह रहे हैं, संत महापुरुष कथा सुन रहे हैं। सबसे पीछे महिलाओं की झुंड में रत्ना बैठ गई और रत्ना ने एक पत्र लिखा, कलम उठाई और कागज में एक पत्र लिख दिया। जरा ध्यान से सुनना। रत्ना ने कहा, पूज्य प्रीतम सादर प्रणाम, मेरे प्राण बस निकलने को आतुर है, बस एक प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा प्राप्त हो जाए, मैं प्राण छोड़ दूं। और महाराज प्रश्न की जगह रत्नावली ने दोहा लिख दिया। अच्छे लोग बैठे हैं, आप समझ जाएंगे दोहे का अर्थ। कटकी खीनी कनकशी रहे कपित रहे सखिन सन सोय, मोर गए को डर नहीं, अंत गए डर हो।
रत्नावली ने कहा, पूज प्रीतम मेरे शरीर से प्राण निकलने को आतुर है, बस इस प्रश्न का उत्तर दे दो। और उस दोहे का अर्थ है कटि मने कमर, कटि काया भी कहते हैं। मेरी काया खीनी दुबली पतली थी और रहन सखन सन सोए, सोने जैसी कटकी खीनी कनक सी, सोने जैसी मेरी चमकीली दुबली पतली काया थी। और महात्मा तुलसी मैंने उम्र के उस पड़ाव को सखियों के साथ सोते हुए बिता दिया। बहुत ध्यान से सुनना, रहन सखिन सन सोए। दाम्पत्य अवस्था में उस समय जब मुझे आपकी जरूरत थी गृहस्थ जीवन में, तो आप तो बाबा बन गए थे, कमंडल लेके लंगोटी लगा के चले गए। आपने नहीं सोचा रत्ना का क्या होगा। लेकिन प्राणनाथ इस रत्ना ने जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन किया है। ये आपके चरणों का आशीर्वाद है महात्मा तुलसी। बस मैं यही जानना चाहती हूँ, मेरी सोने सी चमकीली दुबली पतली काया थी और मैंने उम्र के उस पड़ाव को सखियों के साथ सोते हुए बिता दिया। मैं कभी धर्मच्युत नहीं हुई। महाराज जैसे मैंने धर्म का पालन किया है, बस ये रत्ना ये जानना चाहती, आप महात्मा तो बन गए, क्या आपने भी अपने महात्मा धर्म का पालन किया है? ऐसा तो नहीं महात्मा बनने के बाद महाराज कोई भटकाव जीवन में आया। तुलसीदास जी ने जब पत्र पढ़ा, तुलसी की बूढ़ी आंखें भर आई। रत्ना, मुझे प्रसिद्धि भले ही भगवान विश्वनाथ की कृपा और रामचरितमानस 12 ग्रंथों से मिली हो, लेकिन उस प्रसिद्धि के पहले मुझे संसार को में तुलसीदास बनाने वाली रत्ना तुम हो, कोई दूसरा नहीं। विश्वनाथ की कृपा तो मेरे ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से सदैव रही, लेकिन रत्ना तुम्हारी वाणी की अगर कृपा न हुई होती तो ये तुलसी तुलसी नहीं रहता, ये सामान राम बोला ही रहता। तुलसीदास जी ने कलम उठाई और उसी दोहे के नीचे एक दोहा लिख दिया, रत्ना प्रेम से प्राण छोड़ो, लगी लगन रघुनाथ से। इनको ठीक से बिठाओ जरा। लगी लगन रघुनाथ से, बांध जटा सिर केश, तुलसी त्यागा काम रस पत्नी के उपदेश, तुलसी त्यागा प्रेम रस। ये जगत से प्रेम का जो रस था वो त्याग दिया। अब तो महाराज रघुनाथ जगदीश के चरणों का रस हमें प्राप्त हो गया। पत्नी के उपदेश, रत्ना प्रेम से प्राण छोड़ो। अगर तुमने पत्नी धर्म का पालन किया है तो मैंने भी जीवन भर साधु धर्म का पालन किया है। मैं धर्म से विमुख नहीं हुआ। उसी रत्ना की सहेली को, वृद्ध सहेली को दे दिया, जाओ रत्ना को दे देना। रत्ना ने पत्र लिखा, पढ़ा, रो पड़ी। अगले दिन रत्नावली ने उसी दोहे के नीचे एक और बात कही, महाराज इस रत्ना ने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक ही महत्वाकांक्षा है, आप यदि पूरी कर सके तो कर देना। संत कहते हैं चित्रकूट के कि रत्ना ने कहा, महाराज मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरे प्राण निकले तो मेरी चिता की अग्नि आपके हाथों से मिले, बस यही वरदान हमें दे दो, ये मेरी इच्छा पूरी कर। पूज्यपाद रामाश्रय दास जी महाराज राघव प्रयाग चित्रकूट के कहा करते थे, रत्नावली ने सीताराम कह के नहीं बल्कि तुलसीदास कह के प्राण छोड़े, और गोस्वामी जी ने अपने हाथों से रत्ना की चिता को अग्नि।
आपसे मैं निवेदन करूं, रत्ना रत्ना हो गई। राम से जुड़ के तुलसी अगर तुलसीदास हो गए तो राम से, राम सेवक से जुड़ के रत्ना रत्ना हो गई। आज रत्ना होना होती तो तुलसीदास का। कई तीर्थों का भ्रमण किया गोस्वामी जी ने। वाराणसी गए, अयोध्या गए, हरिद्वार गए, बड़े बड़े संत अवधूतों की चरणों की सेवा की। और आपसे मैं निवेदन करूं, आखिरकार वो दिन आ गया जब गोस्वामी जी को भगवान ने चित्रकूट में दर्शन दिया। सब लोग जानते हो दोहा, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आपसे मैं निवेदन करूं, मानो भगवान ने मन ही मन कहा जाओ गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखो। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा जाओ गोस्वामी तुलसीदास श्री राम जी के सुंदर चरित्र का वर्णन लिखो। और ऐसा ग्रंथ लिखना जो सर्व सुलभ हो, सबके पढ़ने लायक हो। संस्कृत ग्रंथों को हम लोग सब लोग नहीं पढ़ सकते, जो संस्कृत पढ़ सकते वही पढ़ पाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी की रामचरितमानस को तो गांव का हल जोतने वाला किसान और जबलपुर के किसी बिल्डिंग में बैठा हुआ अरबपति सेठ दोनों पढ़ता है। बोलो बोलो। तब गोस्वामी जी ने श्री अवध आकर और राम नवमी के दिन श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ। सम्मत 1631 सम्मत 1631 सम्मत 1631 सम्मत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। करहु कथा हरिपद धरि सीसा। सम्मत 1631 सम्मत 1631 सम्मत 1631। कौन से दिन लिखना शुरू किया? सम्मत 1631। और आज ही विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, हिंदू नववर्ष सम्मत 2082। अब आप कैलकुलेट करना, अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो अंग्रेजी सन निकलेगा 1576। उस समय शासन किसका था 15वीं शताब्दी में? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी तक जिन लोगों का शासन रहा उनका हम मंच से नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। हम वैदिक सनातन धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, उन लोगों का नाम क्यों ले मंच से? आपसे मैं निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने सन 1576 में जब लिखना प्रारंभ किया, दिन कौन सा? उस दिन अयोध्या में राम नवमी की खुशी मनाई जा रही थी। नवमी भोर भौम बार मधुमासा। नवमी भौम बार नवमी भौम बार मधुमासा। नवमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। नवमी तिथि भगवान राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ। बस उसी दिन गोस्वामी जी ने लिखना प्रारंभ किया। एक बार रावण ने कहा, प्रभु आपकी सारी लीलाएं मैंने देखी हैं, रण लीला, वन लीला,
विवाह की लीला में स्वयं गया था जनकपुर, जन्म की लीला नहीं देखी। भगवान बोले रामनवमी को अयोध्या आ जाओ। ध्यान से सुनना, रावण आया महाराज साधु के स्वरूप में। जहां जहां राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलिया। क्यों कहा जाता है पर्वों पर तीर्थ में जाओ? बोलो भाई, जन्माष्टमी के समय वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, रामनवमी के दिन महाराज श्री अयोध्या धाम जाओ, शिवरात्रि को उज्जैन या बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, द्वादश ज्योतिर्लिंग जहां जाओ वहां जाओ। क्यों कहा जाता है? यद्यप उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती, आपको सुविधा हो सकती है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है और श्री रामचरितमानस कहती है कि पर्व के समय सारे संत महात्मा, देवता, यक्ष, गंधर्व, नर किन्नर स्वयं चल के उस नगर में आ जाते हैं जो पर्व जिस नगर में मनाया जाए। आप कहो कैसे? तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं। आपसे मैं निवेदन करूं, कई ऐसे अवधूत महात्मा हैं जिन्होंने आंखों से देखा कि प्रयाग के या हरिद्वार या उज्जैन या नासिक के कुंभ में आकाश से उतरते हुए सीधे महात्मा आए, स्नान किया और चले। बोलो भाई, असुर नाग किन्नर मुनि श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सब आ गए, असुर यानी दैत्य, नाग, किन्नर, मुनि, सारे लोग आ गए। सूर्य मकर राशि में जब आएगा, माघ लगेगा तो सब लोग जाते। इसलिए पर्व पर तीर्थ में जाना चाहिए। रावण गया महाराज, जिस समय कनक भवन में प्रवेश किया तो सामने इतने लोगों की भीड़, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। पुजारी खड़े, महंत जी खड़े हैं, कोठारी भंडारी सब लोग खड़े, संत महात्मा, सारे दर्शक लोग भगवान का दर्शन कर रहे। रावण ने सोचा दर्शन कैसे हो, तो इसने सोचा जरा दहाड़ मार दे। जैसे हुंकार भरी, असली रूप में आया तो तुरंत जितने देवता थे सब भाग खड़े। रावण आवत सुनत सकोहा, रावण आवत सुनत सकोहा, देवन थकेऊ मेर गिर खोहा, देवन थकेऊ मेर। रावण ने जैसे हुंकार भरी, सारे देवता लोग भाग खड़े हुए, आराम से दर्शन कर लिया। गोस्वामी जी ने रामनवमी के दिन लिखना शुरू किया और 2 वर्ष से ज्यादा समय के बाद गोस्वामी जी ने मानस को पूर्ण किया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 27 श्लोक लिखे, 86 छंद लिखे, 207 सोरठे लिखे, 1074 दोहे लिखे, हजारों चौपाइयां लिखी और लाखों अक्षर लिखे। सबसे बड़ा कांड बाल कांड और सबसे छोटा कांड जो है वो किष्किंधा कांड। प्यारे, जब ये चारों तरफ शोर मच गया कि गोस्वामी जी ने संस्कृत भाषा का नहीं बल्कि हिंदी भाषा का ग्रंथ लिखा है, भगवान विश्वनाथ की कृपा से गोस्वामी जी का चारों तरफ यश रूपी प्रकाश फैलने लगा, तो कहावत है, नीचे गिराने वाले बाहर वाले नहीं अपने वाले ही होते। बोलो, मुझको ये सौगात अपनों से मिली, 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 जब मिली है बात अपनों से मिली, जब
जब मिली सौगात अपनों से मिली। ओ गैर के हाथों कभी हारे नहीं, गैर के हाथों कभी हारे नहीं, गैर के हाथों कभी हार नहीं, गैर के हाथों कभी हारे नहीं। जब मिली है घात अपनों से मिली, जब मिली है घात अपनों से मिली। हमी ने हमी को सताया न होता तो गैरों ने कब्जा जमाया न। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस लेखनी का जब प्रचार चारों तरफ फैल गया तो सबसे पहले विरोध करने वाले काशी के विद्वान ही थे। बोलो भाई, बड़े बड़े वैदज्ञ महापुरुष गोस्वामी जी के ग्रंथ की अवहेलना करने रो पड़े गोस्वामी जी एक दिन विश्वनाथ जी के सामने। प्रभु आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से ग्रंथ लिखा है प्रभु, क्या इस ग्रंथ का प्रकाश नहीं होगा? विद्वानों ने, पुजारी ने कहा काशी विश्वनाथ मंदिर के एक काम किया जाए, परीक्षा ली जाए। शाम के समय आरती हो गई भगवान विश्वनाथ की, और विश्वनाथ मंदिर के कोने में महाराज अंदर गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस रख दी गई, उसके ऊपर शास्त्र रख दिए गए, उसके ऊपर पुराण रखे गए, उसके ऊपर चारों वेद रखे गए, श्रुतियां रख दी गई, नीतियां रख दी गई, और सबके सामने पंचों की गर्मामय उपस्थिति में मंदिर बंद किया गया और कहा गया सवेरे 4:30 बजे सब लोग आ जाना, भगवान विश्वनाथ आज न्यायाधीश है। गोस्वामी जी ने विश्वनाथ जी के मंदिर की चौखट पे मत्था टेक के कहा, प्रभु मुझे विश्वास है आप इस ब्राह्मण की लाज जरूर रखेंगे। प्रभु आज रात में नहीं सोऊंगा, और प्रभु मुझे विश्वास है ना ही आज रात आप सोएंगे। सवेरे सबके सामने जब ब्राह्मणों के सामने पुजारी जी ने मंदिर खोला तो जो रामचरितमानस शास्त्र पुराण वेद श्रुति नीतियों से नीचे रखी गई थी, वही रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गई। और ध्यान से देखा, काशी विश्वनाथ ने अपने हाथ से उसमें दस्तखत कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। बस उसी दिन सब लोगों को विश्वास हो गया, ये छयऊ शास्त्र सद ग्रंथन को रस, वेद पुराण अगर फल है तो श्री रामचरितमानस उन फलों का रस है, जो रस आज पिपरिया कला के लोग पी रहे हैं, पान। इसीलिए गोस्वामी जी ने तुरंत कह दिया, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, प्रसाद सुमत ही हुलसी, प्रसाद सुमत ही हुलसी। ये शिव जी का प्रसाद है। अब ध्यान से सुनना, कथा कितने बजे तक चलेगी कुछ आप बताएंगे? चलो एक दो भाव और सुनो, इसके बाद आरती। कल ठीक समय से कथा शुरू हो जाएगी। आपका इतना बड़ा गांव है, मुझे विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा गांव
है ना। हमने तो जबलपुर जिले में बहुत कथाएं कही, यद्यपि पिपरिया से पिछले साल भी मेरे पास बुलावा आया था, लेकिन विलंब हो गया था। मैं किसी दूसरी जगह महाराज उस जगह के लिए आरक्षित हो गया था। लेकिन इस वर्ष गांव के लोगों ने, नौजवानों ने, वृद्धों ने मिलके 22 दिसंबर से 28 दिसंबर हम भीटा श्रीमद् भागवत कथा कहने आए थे। उसी समय नियुक्ति दे दी, नारियल सौंप दिया। कुछ देर की बात और है, इसके बाद फिर आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेके जाएंगे और कल ठीक 2:30 बजे हमारे कलाकार महाशय आ जाएंगे। सब लोग बड़े सुंदर सुंदर कलाकार हैं। ये महाराज देव दुर्लभ तबला वादक हैं जो आपके यहाँ महाराज बजा रहे हैं। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, और विनम्रता ही इनका आभूषण है, ये भी सच है। इतने ब्रह्म हैं, इतने बड़े कलाकार। आज ठीक से जो कंडे पाथने वाली शैली में बजाएगा उसको भी अहंकार हो जाता है, लेकिन इनको जरा भी अहंकार नहीं। एक बार ताली तो बजाओ इनके लिए। हम जैसे बेसुरे व्यक्ति के साथ जो बजा ले वो बहुत बड़ा कलाकार है। बोलो बोलो है? अच्छे लोग जो राग का ज्ञान जानते हैं, जो रस से बंधे हैं, जो महाराज स्वर से बंधे हैं, उनके साथ तो आराम से बज सकता है। तो आपसे मैं निवेदन करूं, पहला श्लोक आया, वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। देखो भाई, गोस्वामी जी ने गणेश जी की वंदना गणेश जी को बाद में लिखा, सरस्वती को पहले। बोलो भाई, वंदे वाणी सरस्वती पहले, भगवती सरस्वती का की आराधना पहले, गणेश जी की बाद में। क्यों? बोले गणेश जी की पूजा हम तभी करेंगे जब मैया सरस्वती की कृपा इस जीवा पे होगी, तभी तो पूजा कर पाएंगे। गणेश भगवान का स्तवन, उनका पूजन, उनका अर्चन हम तभी करेंगे जब भगवती सरस्वती मेरी जीवा पे आके बैठ जाएंगी। और जब भगवती सरस्वती की कृपा होगी तो गणेश जी के साथ साथ पंच देवों की भी कृपा तुलसीदास पर हो जाएगी। इसलिए सरस्वती के लिए गोस्वामी जी ने बड़ी मंगल में एक चौपाई लिखी। ये चौपाई विशेषकर वक्ताओं के लिए, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, लाइव हो रहा है कार्यक्रम। महाराज वक्ताओं को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए मंचों से। हम लोगों का दिया हुआ आदेश समाज के लिए अध्यादेश हो जाता है। इसलिए हम लोगों को जो सिद्धांत बोलने हैं वो बहुत सोच समझ के बोले। क्यों? भगति है तो निज भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धार। एक कथा व्यास जब नेत्र बंद करके भगवती सरस्वती का आह्वान करता है, श्री सरस्वत्याय नमः। आपसे मैं निवेदन करूं, सरस्वती अपना धाम छोड़ के वक्ता के मुख में प्रवेश जीवा पे बैठ जाए। भगति हेतु निज भवन बिहाई, अपने धाम को छोड़कर सरस्वती वक्ता की जीवा पे आ जाती है। और बुरा मत मानना, उसी जीवा से जब कीन्हे प्राकत जन गुण नाना, तो सिर धुन गिरा लगत पछताना। जब महाराज अपकीर्ति रूपी शब्दों को बोला जाएगा तो सरस्वती भी अपना माथा पकड़ के रोने लगती कि मैं कहां आके बैठ गई। इसलिए वक्ताओं को एक संत बड़ी प्यारी बात कहा करते हैं, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि श्री राम कथा, श्री भागवत कथा या शिव पुराण कथा ये गंगा है, और गंगा की धारा को उज्जवल रहने दो महाराज। गंगा की उज्जवल धारा में, गंगा की पाप मोचनी धारा में
ये अनर्गल बातें रूपी गटर का जल मत गिराओ, इसका पानी मत गिराओ। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। ये गंगा है, राम कथा गंगा है। सकल लोक जग पावनी गंगा। जरा ध्यान से सुनना, गंगा मैया में मंदिर में जाने में थोड़ा सा अंतर होता है। रामलला के दर्शन करने आप लोग गए होंगे अयोध्या में, कितने लोग गए जरा हाथ उठाएं। वाह, जो लोग नहीं गए उनसे निवेदन है जरूर दर्शन करने। अच्छा सच बताना, रामलला भगवान या किसी भी मंदिर में आप जब दर्शन करने जाते हैं तो ये नियम है कि शारीरिक स्वच्छता बहुत जरूरी है। बोलो भाई, स्नान किया हो, स्वच्छ वस्त्र पहने हो धुले हुए, तब आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैया नर्मदा जी में स्नान करने जाते हो या गंगा मैया में स्नान करने जाते हो, गंगा मैया कभी पूछती है, नर्मदा जी पूछती हैं कि पवित्र हो? कभी पूछा? पीछे वाले करे हाँ पूछा, कभी नहीं पूछे। यद्यप हमारा शास्त्र कहता है पवित्र प्राचीन नदियों में अगर स्नान करने जा रहे हैं तो पवित्रता के साथ जाएं। भैया भगवती नर्मदा मैया गंगा कहती हैं, अगर पवित्र हो तो अपवित्र हो तो पवित्र बना दूंगी, और यदि पवित्र हो तो अति पवित्र बना दूंगी, और यदि पतित हो तो मैं पावन बना दूंगी। मुझे विश्वपति कहते हैं, मैं भगवान विश्व के नख के लगे हुए रज से प्रकट हुई हूं, इसलिए आओ मेरी जलधारा में स्नान करो। और दो और हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, मरने वाले के कान में केवल गंगा शब्द कह दिया जाए, उसका उद्धार हो जाए। केवल कान में गंगा शब्द कह दिया। दूसरी बात, मंदिर में केवल समय के अनुसार जा सकते। बोलो भाई, हैं? इतने बजे मंदिर खुला है, पट खुले हैं, दर्शन कराओ। अगर आप 12 बजे तक पहुंच गए तो ठीक है ना, पुजारी जी कह देंगे महाराज भगवान राजभोग पाके विश्राम कर रहे हैं, 4 बजे मंदिर खुलेगा तब आना। मंदिर में जाने का समय निश्चित है, लेकिन ईमानदारी से बताना जबलपुर जिले के श्रद्धालु श्रोताओं, भगवती नर्मदा भगवती गंगा में सुबह से शाम तक स्नान करने का क्या समय निश्चित है? ब्रह्म मुहूर्त से सूर्यास्त तक कितना भी समय हो, आप चले जाओ धवल धारा में स्नान करो। तीसरी बात, मंदिर में वही लोग जा सकते हैं जो जीवित हो, लेकिन गंगा मैया तो मुर्दों को भी स्वीकार कर देती है, कर लेती है और उद्धार कर देती है। इसलिए गोस्वामी जी ने गंगा मैया रूपी रामचरितमानस कथा रूपी गंगा हम लोगों को दे दी। आपसे मैं निवेदन करूं, एक श्लोक की और बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। भगवान शिव और पार्वती की वंदना की, भगवान भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। भगवान शिव क्या है? शिव जी हैं विश्वास और मैया पार्वती जी हैं श्रद्धा। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, श्रद्धा तभी तक टिकेगी जब तक विश्वास मजबूत है। बोलो भाई, श्रद्धा तभी तक टिकेगी जब तक विश्वास मजबूत है, और जिस दिन विश्वास के पांव डगमगाए श्रद्धा अपने आप समाप्त हो जाए। उदाहरण के तौर पे एक बाबा जी हैं, आप समझ सकते हो, अंतरिम जमानत मिल गई है उनको इस समय, है नाम नहीं लेंगे,
आपसे मैं निवेदन करूं, श्रद्धा करोड़ों लोगों की श्रद्धा उनके ऊपर थी, है ना, करोड़ों लोगों की विश्वास था कि महात्मा अच्छे हैं, लेकिन जगत के लांछन लगे तो महाराज विश्वास जब डगमगाया तो श्रद्धा अपने आप समाप्त हो गई। इसलिए भगवान शिव विश्वास है और भगवती पार्वती मां दुर्गा श्रद्धा है। हम श्रद्धा के चरणों में माथा रखें, लेकिन ये कभी न भूलें भगवान विश्वनाथ रूपी विश्वास का कर कमल हमारे सिर पे सदैव रहे। प्रभु विश्वास रहेगा तब भी सब श्रद्धा हमारे ऊपर कृपा करे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। तीसरा श्लोक और गजब है। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयं नित्यम। मैं ज्ञान रूपी गुरु के रूप में शिव जी की वंदना कर रहा हूं। ध्यान देना, यहां शिव जी की वंदना गोस्वामी जी ने 2 बार, पहले तो विश्वास कह दिया और फिर महाराज गुरु बना लिया दूसरे श्लोक में। क्यों? बोले तुम मैया पार्वती जी के साथ शिव जी को प्रणाम करते हैं, क्यों? मैया पार्वती अन्नपूर्णा के स्वरूप में बाल्यावस्था में मेरे उदर का पालन करती रही, इसलिए उनको भी प्रणाम। और भगवान विश्वनाथ ने प्रेरणा की थी मैया को, इसलिए साथ में प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन अब शंकर जी को मैं अकेले प्रणाम करूंगा, क्यों? बोले ये शिव कोई सामान्य नहीं है। मंत्र कान में मंत्र फूकने वाले संत नरहरदास जी थे, तो तुलसीदास जी को जगत का तुलसी बनाने वाले भगवान विश्वनाथ थे। ये मेरे दूसरे कैसे? बोले भगवान शंकर जैसा गुरु कोई नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। प्यारे, जैसे शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा जो है वक्रोपी चंद्रमा है, पूर्ण चंद्र नहीं है, लेकिन वो चंद्रमा भी वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसे मेरे जीवन में महाराज कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन भगवान शिव जी जब स्वीकार कर लेंगे तो तुलसीदास जी कहते मैं भी जगत में पूजनीय हो जाऊंगा, मेरे भी गुण गाए जाने लगेंगे। इसलिए शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। यमाश्रितो, अगर चंद्रमा यम आपके आश्रित है भगवान विश्वनाथ, ये तो तुलसीदास भी आपके चरणों में पड़ा है, मुझे ठुकराना मत, मुझे स्वीकार। उद्भव स्थित, इस श्लोक की व्याख्या कल करेंगे न, लंबी हो जाएगी। अब 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद वाणी को विराम। सब लोग प्रेम से गाएं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन ताली बजा दे। पिपरिया के लोगों, सब लोग भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जिस दिन प्राण निकले बस इतनी कृपा कर दे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, आर्गन की आवाज बढ़ाइए, जब प्राण गाने से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले।
मेरे प्रभु जब प्राण निकले तो जगह कौन सी? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। गंगा जी के तट पर प्राण निकलेंगे तो विश्वास है फिर दोबारा इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा। मेरे नाथ, अगर गंगा जी का तट ना हो तो यमुना का बंसी बट वृंदावन जरूर हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। और दिन कौन सा हो जब प्राण निकले? एकादशी का दिन हो, रविचंद्रवार भी हो। एकादशी का दिन हो, रविचंद्रवार दिन हो। वैष्णवों में एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। माह में 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हे कमल नयन, हे करुणा निधान, हम अकिंचन अल्पज्ञों की बस एक ही लालसा है, जब जीवन का शाम आ जाए, जीवन की शाम आ जाए तो उस दिन एकादशी। एकादशी का दिन हो, रविचंद्रवार भी हो। एकादशी का दिन हो, रविचंद्रवार भी हो। हो सूर्य उत्तरायण, हो सूर्य उत्तरायण। जब प्राण तन से निकले, हो सूर्य जब प्राण तन से निकले। और प्रभु, यह दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। यह दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। अच्छा बोलो, हम और आप से बड़ा खुदगर्ज कोई होगा? कोई नहीं। नर तन पाहि प्रभु ही पशरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कवन कुटिल खल। प्रभु, हम खुदगर्जों की बस एक ही अर्जी है, यह दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। यह दास की है अर्जी, खुद
खुद गर्ज की है गर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, सुना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण और प्रभु तन से एक निवेदन और है आपका, मेरे नाथ जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। मेरे नाथ जल्दी आना, हमको न भूल जाना। प्रभु यमदूत जब फांसी का फंदा गले में डाले और जीवन की अंतिम श्वासें चले तो मेरे सामने आ। भले ही जीवन में कितने भी हुक्म किए हो, लेकिन आखिर तो तुम्हारा हूं, बस यही कुर्सी मान के स्वीकार कर। सारे जीवन मुझसे दूर रहना, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन हे कमल नयन, जब जीवन की शाम आए तो मेरे पास लौट के आ जा। मेरे नाथ जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। ओ मेरे नाथ जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। शंकर को साथ लाना, शंकर को साथ लाना। हमने सुना है मरने वाले के कान में शिव जी तारक मंत्र देते हैं, उसका उद्धार होता है, इसलिए शिव जी को जरूर लाना। शंकर को साथ लाना, शंकर को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, शंकर को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री राम नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री राम नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता मेरे राम
राजा रामचंद्र भगवान की। कल ठीक 2:30 बजे मंच प्रारंभ हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए। अपने इष्ट मित्र, अपने पुरजन परिजन, बंधु बांधव, अपने नाते रिश्तेदारों को सभी को संबोधित सूचित कर दो कि पिपरिया कला में ज्ञान की गंगा बह रही है। इस गंगा में डुबकी लगाने सब लोग आ जाए। आरती होगी। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करत नंद सिया पी की। कीरत करत नंद सिया पी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। बरली पवन सुख तीरथ नीके। बरली पवन सुख तीरथ नीके। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। सौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। सौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनिगण धन संतन को सर्वश। मुनिजन धन संतन को सर्वश। सारे अंश संपत सब ही की। सारे अंश संपत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी। पाद भूषुंड गरुड़ के हिय की। पाद भूषुंड गरुड़ के हिय की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी। कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुभग शिकार मुक्ति जुगती की। सुभग शिकार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूढ़ि अमी की। दलन रोग मूढ़ि अमी की। आत्मा तो सब विधि तुलसी की। आत्मा तो सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतार। संसार सारम तुझको प्रहार। सदा वसंतम हृदयाय। भवम भवानी सहितम त्वमेव माता च पिता च। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देहि। त्वमेव सर्वं मम देहि। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे
मनसो जात शचो सूर्यो अजायत स्त्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत जलेन शीतलीकरणं वारार्तिकं शमनमेव